नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाक़ाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा हाज़िर और दीर से करते हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक तिमरगला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़ीर सेहत हालिकुर रहमान और डिप्टी कमिश्नर दीर लोअर मोहम्मद आरिफ खान की हिदायत पर मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर बख्तज़ादा अहमदज़ादा ने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर टीचिंग हस्पताल तिमरगला के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया, जिनमें एमरजेंसी, लेबॉर्ट्रीज, ओपीडीज़, मेडिकल, कार्डियोलॉजी और सर्जिकल वार्ड शामिल हैं। दौरे के दौरान डॉक्टर बख्तज़ादा ने अद्वियात मरीजों के लिए सहूलियात, सफाई सुथराई और अमले की पेशावराना कारकर्दगी का जायजा लिया और तमाम अमले को हिदायत दी है कि मरीजों के साथ खुश अखलाकी और हमदर्दी के साथ पेश आएं। बादशाह MPA मलिक शफीउल्लाह खान ने अस्पताल का दौरा किया और हुकूमती इकदामात और मरीजों की देखभाल पर बातचीत की, जबकि सदर डिस्ट्रिक्ट बार सलीम खान ने अस्पताल की बेहतरी के लिए डॉक्टर बख्तज़ादा की काविशों को सराहा। पाकपतन चोरी डकैती की 6 वारदातों के दौरान मुलजिमान लाखों रुपए मालियती मवेशी, नकदी, तलाए जेवरात, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। पुलिस मुलजिमान का सुराग न लगा सकी। तफसीलात के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार फरीदपुर डोगरा करीब नकदी मोबाइल छीन कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुल्कपुर चौक से मोबाइल छीन कर फरार हुए। नामालूम चोर ऑफ आबाद से लाखों रुपए मालियती 4 मवेशी चोरी करके फरार हुए। RH से नामालूम चोर ने हेल्थ मुलाजिम की 30,000 नकदी और तलाई जेवर चोरी कर लिया। मसल्ला डाकू कबूला रोड से देहाती नदीम 25,000 की नकदी छीन कर फरार। मसल्ला डाकू 153 EB के तनवीर से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस वारदातों पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताहम पुलिस ताहाल मुलजिमान का सुराग लगाने में नाकाम रही है। बढ़ती वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं गनकोट से। हमारे नुमाइंदे हफीजुल्लाह बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मौर पुलिस मुकाबला 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP कश्मौर मोहम्मद मुराद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कश्मौर ने थाना A सेक्शन गनकोट की हदूद ढक्कन बाजार के करीब कार्रवाई की। दौरान गश्त 15 इंचार्ज हलील लगारी और पुलिस टीम ने मशकूक अफराद को देखा। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि दीगर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद सफियाल वल्द मोहम्मद मंशा मेरानी और अब्दुल गफ्फार वल्द मोहम्मद सरवर मेरानी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान मुख्तलिफ संगीन जराए में मुलविस रहे हैं। कश्मौर पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद तारिक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़कार अहमद बोन डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में सब्जी और फ्रूट मंडी का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सब्जियों और फलों की बोली के अमल का जायजा लिया और मौका पर रेट्स चेक किए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने आड़तियों और व्यापारियों को हदायत की कि सरकारी नखनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और किसी सूरत ग्राम फरोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में आवाम को मेयारी और सस्ती अशियाए खुरोनोश की फराहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर, प्राइस कंट्रोलर, मजिस्ट्रेट और मुताल्लिका महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने बोले कि शफाफ अमल को यकीनी बनाने और नरखों के मुसलसल निगरानी की हिदायत जारी की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़हीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। शेरगढ़ा में नाजायज़ ताल्लुकात छुपाने के लिए खातून को कत्ल कर दिया गया। हमला खातून को हमल ज़ाया कराने के लिए मुबैना तौर पर आशियाने ने जानलेवा दवा दे दी। हमल गिराने के लिए दी गई दवा खातून की मौत का सबब बन गई। अशना की चंद रोज़ कबल शादी कहीं और हो गई। बदनामी से बचने के लिए दवाई दी, जिससे मसमात आसिया बीबी जान बहक हो गई। पुलिस ने मकतूला के बाई इमानत की मदियत में 5 केस के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिम को शिनाख्त काज़म अली के नाम से हुई है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें रवाना कर दी हैं। ठट्ठा में जंगलात की सरकारी जमीनों पर कब्जे खत्म करने का फैसला, जल्द बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा सरमद अली पागत की जेर सदारत दरबार हॉल मकली में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर के महकमा जंगलात की अराजी पर कायम गैर कानूनी कब्जों के खात्मे और सरकारी जमीन वागुजार कराने से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में SSP फारूक अहमद बजारानी, असिस्टेंट कमिश्नर से रेंजर्स हुकाम, महकमा जंगलात के अफसरान और दीगर मुताल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के दौरान जंगलात की जमीनों पर तजावुजात की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और कब्जा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर सरमद अली ने हदायत दी कि
सरकारी अराजी से गैर कानूनी कब्जे खत्म करने के लिए बाकायदा शेड्यूल जारी किया जाए और जल्द मरबूत और मुनज़्ज़म ऑपरेशन का आगाज किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी जमीनों पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून की अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। समारू से रिपोर्टर डॉक्टर एम लाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारू जिला उमरकोट में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तियारों की छापामार कार्रवाई के बावजूद कोई अमल नहीं हो रहा, जबकि जुर्माना भी आयद किया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। सवालिया निशान मौजूद है, पूछता है नेशनल प्रेस क्लब। तफसीलात के मुताबिक उमरकोट ज़िले के मुख्तलिफ शहरों जैसा कि समारू, कनीड़ी, पथोड़ो और दीगर शहरों कस्बों में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया है। रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियात, सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में अचानक और गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है, जिससे आम शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी सिलसिले में नेशनल प्रेस क्लब समारू रजिस्ट्रेट की टीम ने समारू का भी विजिट किया, तो उनको समारू इस टीम की एक ऐसे स्टॉल भी देखा जो कि समारू मीडिया काउंसिल सदर सहाफ़ी रिजवान अतारी और नायब सदर बहादुर अली बरोही की जानिब से अपनी मदद आप मुनासिब रेट पर अशिया पर आवाम की खिदमत में शाना बशाना खड़े हैं। इस स्टॉल पर एसी समारोह संजय कुमार तर्कियों और टाउन कमेटी चेयरमैन वडेरा जुल्फ़िकार अली खासखेली ने भी विजिट किया है और इनकी हौसला की दाद दी। बाकी दीगर शहरों के मुख्तलिफ बाजारों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, हरी मिर्च समेत बेशतर सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई हैं, जबकि केले, सेब, खजूर और दीगर फलों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से कबल ही ताजरों ने मनमानी कीमतें मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम है, बेखबर या खामोश नजर आती है। अवाम खलकों का इल्ज़ाम है कि कीमतों को कंट्रोल करने का तरीक़ाकार सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। बाज़ारों में ना तो सरकारी कीमतों की फहरिस्त नजर आती है और ना ही किसी अहलकार की मौजूदगी की महसूस होती है। दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि गरीब और दिहाड़ीदारों के लिए 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर बाजारों का दौरा करे, कीमतों को कंट्रोल करे, सरकारी रेट लिस्टें जारी करके इन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। रहीमिया खान डिप्टी कमिश्नर ज़ाहिर अनवर जिपा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक ज़िला रहीमिया खान की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की इज्तिमाई और इनफरादी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ सख्त एक्शन की वार्निंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ाहिर अनवर जिपा का कहना था कि जुर्माना करना मकसद नहीं, अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी अव्वलीन तरजीह है। अहम बाजारों, सब्जी फ्रूट मंडियों और करियाना मार्केट्स में मजिस्ट्रेट की हम वक्त मौजूदगी यकीनी बनाएं। नरखनामे अवेजा ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रमजान मुबारक में गरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाप तोल में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ एशिया ज़रूरिया की कीमतों दस्तयाबी की खुद निगरानी कर रही हैं। प्राइस कंट्रोल और रमजान ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के हवाले से पैराफोर्स की कारकर्दगी बेहतर है। बल्दिया इदारों की जगह पर लगाए गए रेडी बाजारों में नरखनामों की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी और ताहाल महंगाई का जिन बेकाबू नजर आ रहा है। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। सब्जी, फ्रूट, गोश्त, चिकन अवाम की पहुंच से बाहर है। कोई भी चीज़ सरकारी नरखनामे पर दस्तयाब नहीं। ब्यूरो चीफ हरीपुर पीरजादा अहमद रजा इस वक्त मेन बाजार में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना है ये जारी है, लेकिन ताहाल जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू नज़र आ रहा है। मैं इस टाइम मेन बाज़ार हरीपुर में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी, दालें, फ्रूट, गोश्त, कोई भी चीज़ है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। हर दुकान का हर उसका अपना नरखनामा है और अपने ही रेट है। अगर मैं बात करूं गोश्त की, तो जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक गोश्त की कीमत है वो 950 रुपये है, जबकि मार्केट में जो गोश्त है वो 1300 से 1400 रुपये तक यहाँ पे उसकी खरीदारी नजर आ रही है। इसी तरह अगर मैं छोटे गोश्त की बात करूं तो नरखनामे के मुताबिक उसका 1800 रुपये का रेट है, जबकि मार्केट में वो 2600 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इस तरह सब्जी, दालें, आटा या रोजमर्रा घर के जो इस्तेमाल की चीजें हैं, दूध और दही, उनके भी जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो रेट है वो हमें कहीं पे भी मुयसर नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद जानते हैं इनसे। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ का जो रेट है वो आसमान से बातें कर रहा है। एक आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ बाहर हो चुकी है। अगर इंतज़ामिया की बात की है तो इंतज़ामिया जो है अपने दफातर में सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है। हम तो यही कहेंगे कि डीसी साहब को या जितने भी हमारी ज़िला इंतज़ामिया ऐसी साहिबान हैं उनको निकलना चाहिए, मार्केटों में जाके अशिया खुर्दनोश की कीमतें चेक करनी चाहिए। ये जितनी भी महंगाई हो रही है खुद साख्ता महंगाई है।
ضلع انتظامیہ نرخنامہ جاری کرتی ہے 950 روپے گوشت کا، اور مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے 1200-1300 روپے میں گوشت فروخت ہو رہا ہے، تو عام آدمی نرخنامے کے مطابق اس کو کوئی بھی چیز میسر نہیں ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اس حوالے سے کوئی اقدامات کرے اور عوام کو ریلیف دے۔ یہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، خود ساختہ اور گران فروش جو ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ شہری خود ساختہ مہنگائی سے سخت پریشان ہے، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلے اور آ کے چیک اینڈ بیلنس رکھے اور عوام کو ریلیف مہیا کرے۔ شیخ پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ایون ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ضلع شیخ پورہ کے شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء خورونوش کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کم وزن اور زیادہ قیمت کی اشیاء ضروریہ کی فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں۔ ناجائز منافع خوروں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سبزیوں، پھلوں، گوشت سمیت نان روٹی کے وزن اور نئی قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے مارکیٹ اور بازاروں میں خصوصی نظر رکھیں اور کریانہ کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں موجود رہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مات نے ان خیالات کا اظہار ماہ سیام میں اشیاء خورونوش کی مقررہ پرچون نرخ کے مطابق منظم طریقے سے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرائس مجسٹریٹ کے حوالے سے کہا۔ اس میں غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا عارف راجپوت کی خبر کے مطابق ٹھارو شاہ شہر میں بھی رمضان المبارک شروع ہوتے ہی پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ مزدور دہاڑی دار طبقہ سخت پریشان۔ جو کیلا رمضان سے پہلے 80 روپے درجن ملتا تھا، رمضان شروع ہوتے ہی 150 پر پہنچ گیا۔ اسی طرح اسٹرابری، سیب، انار، خربوزہ سمیت دیگر فروٹ اور سبزی عوام کی پہنچ سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دہاڑی دار طبقے کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم اپنے بچوں کے روزے افطار کے وقت فروٹ نہیں لے سکتے، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ افسوس، نوشیرو فراز ضلع انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے میں بالکل خاموش۔ ٹھارو شاہ عوام کا قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر نوشیرو فراز کو فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔